ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा गांव बसा था। छोटा, शांत और प्रकृति की गोद में वही रहती थी तारा। 10 साल की, चंचल, जिज्ञासु और बेहद बहादुर। तारा को सबसे ज्यादा प्यार था गांव के पास बहती उस नदी से, जो कभी गुनगुनाती, कभी सरसराती और कभी कभी जैसे कुछ कहती भी थी। हर सुबह तारा अपनी प्यारी खरगोश स्नोई को लेकर नदी किनारे जाती। स्नोई उसके पैरों के पास उछलता कूदता और तारा उसके कान सहलाते हुए दूर पार देखती रहती। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। तारा को महसूस हुआ जैसे हवा में कोई आवाज है। उसने ध्यान लगाया और फिर सुना, तारा, तारा। वो चौंकी। ये आवाज नदी से आ रही थी। अगले दिन तारा फिर नदी के पास पहुंची, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका दोस्त, शरारती बंदर मीको, जो पेड़ों पर झूलता हुआ आया। फिर आई स्नोई, जो उसके पीछे पीछे दौड़ती चली आई। और ऊपर से उतरा गरुड़, विशाल, बुद्धिमान पहाड़ी गिद्ध। तीनों जैसे पहले से जानते हों कि कुछ होने वाला है। तभी नदी ने एक और सरसराहट की। समय कम है तारा, एक रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और बस फिर क्या था, तारा अपने तीनों दोस्तों के साथ निकल पड़ी उस रहस्य को खोजने के लिए, जो प्रकृति की गहराइयों में छुपा था। वे चारों घने जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ आसमान छूते थे, जहां जुगनुओं की रोशनी रास्ता दिखा रही थी और हर पत्ते के पीछे कोई कहानी छुपी थी। लेकिन तभी सब कुछ ठहर गया। जंगल में गहराता कोहरा छा गया और उसमें से निकली एक डरावनी परछाई। वो प्राणी धुंध से बना था। उसकी आंखें नीली और चमकदार थी और उसकी आवाज ठंडी और धीमी। ये नदी अब मेरी होगी, इसकी आवाज हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। तारा डरी, लेकिन पीछे नहीं हटी। आगे बढ़ते हुए वे एक झरने के पीछे पहुंचे, जहां थी एक छुपी हुई गुफा। उस गुफा के भीतर हवा में तैर रहा था एक चमकता हुआ पत्थर, नीली रोशनी से भरा हुआ, और उस पर खुदी थी एक पहेली। जब चांद रात को नदी को छूता है और सूरज दिन में उसे चमकाता है, तभी जीवन बहता है। बताओ, मैं कौन हूं? तारा मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, संतुलन। तभी पत्थर तेजी से चमकने लगा, लेकिन धुंध का प्राणी फिर लौट आया और इस बार वह और भी शक्तिशाली था। अब अंतिम टकराव की घड़ी थी। एक रस्सियों का पुल नदी के ऊपर लटकता हुआ। पुल पर तारा थी और सामने था वो प्राणी। गरुड़ आकाश से गरजा, मीको पेड़ से कूदा, स्नोई तारा के पास चिपक गई। लेकिन तारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पत्थर को अपने दिल से लगाया और कहा, प्रकृति को
कोई चुप नहीं करा सकता जब तक एक बच्चा उसकी आवाज सुन सकता है। तभी पत्थर से निकली तेज रोशनी, पूरी घाटी उस रोशनी से भर गई। धुंध का प्राणी चीखा और फिर हवा में घुल गया। नदी फिर से गाने लगी, पेड़ झूमने लगे, पहाड़ों में जीवन लौट आया। तारा अपने दोस्तों के साथ गांव लौटी। गांव वालों ने ढोल नगारे बजाए, दीप जलाए और नदी के किनारे जश्न मनाया। उस दिन से तारा को सब कहने लगे नदी की रक्षक। और वह नदी, वो अब भी कभी कभी हवा के साथ तारा का नाम लेती है और मुस्कुराती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।